पश्चाताप के कड़वे फल कभी न कभी सभी को चखने पड़ते हैं, लेकिन और बुराइयों पर पछताते हैं। दरोगा कृष्णचंद्र अपनी भलाइयों पर पछता रहे थे। उन्हें थानेदारी करते हुए करीब 25 वर्ष हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी नीयत को कभी नहीं बिगड़ने दिया। यौवन काल में भी जब चित्त भोग विलास के लिए व्याकुल रहता था, उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया। लेकिन इतने दिनों बाद आज वह अपनी सरलता और विवेक पर हाथ मल रहे थे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राकेश है और आप सुन रहे हैं द अर्बन बाबा। हम कहानियाँ सुनाते हैं रोज़ाना संध्या 8 बजे। ये कहानी प्रेमचंद्र की उपन्यास सेवा सदन से है। सेवा सदन की पहली कहानी है। यह कहानी है एक थानेदार की, जिनका नाम कृष्णचंद्र होता है। आइए कहानी सुनते हैं। पश्चाताप के कड़वे फल कभी न कभी सभी को चखने पड़ते हैं, लेकिन और बुराइयों पर पछताते हैं। और दरोगा कृष्णचंद्र अपनी भलाइयों पर पछता रहे थे। उन्हें थानेदारी करते हुए 25 वर्ष हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी नीयत को कभी बिगड़ने नहीं दिया। यौवन काल यानी जवानी के दिनों में चित्त यानी मन भोग विलास के लिए व्याकुल रहता था, पर कृष्णचंद्र अपने मन को समझाते थे और अपने कर्तव्य का पालन किया करते थे। लेकिन इतने दिनों बाद आज वह अपनी सरलता और विवेक पर हाथ मल रहे थे। उनकी पत्नी गंगाजली सती साध्वी स्त्री थी। उसने सदैव अपने पति को कुमार्ग से बचाया था, पर इस समय वह भी चिंता में डूबी हुई थी। उसे स्वयं संदेह हो रहा था कि यह जीवन पर्यंत की सच्चरित्रता बिल्कुल व्यर्थ तो नहीं हो गई। दरोगा कृष्णचंद्र रसिक, उदार और बड़े सज्जन मनुष्य थे। अपने साथ काम करने वालों लोगों के साथ भाईचारे सा व्यवहार करते थे, पर औरों की नज़र में उनके व्यवहार का कोई मूल्य न था। वह कहा करते थे, हमारा पेट नहीं भरता, हम इनकी भलमानसी को लेकर क्या करें, चाटें। हमें घुड़की, डांट, डपट, सख्ती सब स्वीकार है, केवल हमारा पेट भरना चाहिए। रूखी रोटियां चांदी के थाल में परोसी जाए तो भी पूड़ियां नहीं हो जाएगी। दरोगा जी के अफसर भी उनसे प्रायः प्रसन्न रहते थे। वह दूसरे थानों में जाते तो उनका बड़ा आदर सत्कार होता था। उनके अहलमद, मुहर्रिर और अर्दली खूब दावतें उड़ाते। अहलमद को नजराना मिलता, अर्दली इनाम पाता और अफसरों को नित्य डालियां मिलती। पर कृष्णचंद्र के यहाँ यह आदर सत्कार कहाँ। वह ना दावतें करते थे, न इनाम देते थे, ना ही डालियां लगाते थे। जो किसी से लेता नहीं, वह किसी को देगा कहाँ से। दरोगा कृष्णचंद्र की शुष्कता को लोग अभिमान समझते थे, लेकिन इतने निर्लोभी होने पर भी दरोगा जी के स्वभाव में किफायत के नाम न था। वह स्वयं तो शौकीन नहीं थे, लेकिन उनके घर वालों को आराम देना अपना कर्तव्य समझते थे। उनके सिवा उनके परिवार में 3 प्राणी और थे, उनकी पत्नी और 2 लड़कियां। दरोगा जी इन लड़कियों को प्राणों से अधिक प्यार करते थे। उनके लिए अच्छे से अच्छे कपड़े लाते, शहर से नित्य तरह तरह की चीज़ें मंगवाया करते। बाजार में कोई तरहदार कपड़ा यानी नया अलग तरह का कपड़ा देखकर उनका जी नहीं मानता था। लड़कियों के लिए अवश्य ले आते थे। घर में सामान जमा करने की उन्हें धुन थी। सारा मकान कुर्सियां, मेजों, अलमीरों से भरा हुआ था। नगीना की कलमदान, झांसी की कालीन, आगरे की दरियां बाजार में नजर आ जाती तो उन पर लट्टू हो जाते। कोई लूट के धन पर भी इस भांति नहीं टूटता। लड़कियों को पढ़ाने और सीना पिरोना सिखाने के लिए उन्होंने ईसाई लेडी रख रखी थी। कभी कभी स्वयं उनकी परीक्षा लिया करते थे। गंगाजली चतुर स्त्री थी। उन्हें समझाया करती कि जरा हाथ रोक कर खर्चा करो। जीवन में यदि और कुछ नहीं करना हो तो लड़कियों का विवाह तो करना ही पड़ेगा। उस समय किसके सामने हाथ फैलाते फिरोगे। अभी तो उन्हें मखमली जूते पहनाते हो, कुछ इसकी भी चिंता करो कि आगे क्या होगा। पर दरोगा जी इन बातों को हंसी में उड़ा देते थे। कहते, जैसे और सब काम चलता है वैसे ही यह काम भी हो जाएगा। कभी झुंझला कर कहते, ऐसी बातें करके मेरे ऊपर चिंता का बोझ मत डालो। इस प्रकार दिन बीतते चले जाते थे। दोनों लड़कियां कमल के समान
खिलती जाती थी। बड़ी लड़की सुमन सुंदर, चंचल और स्वाभिमानी थी। वहीं छोटी लड़की शांता भोली, गंभीर, सुशीला थी। सुमन दूसरों से बढ़कर रहना चाहती थी। यदि बाजार से दोनों बहनों के लिए एक ही कपड़ा आता या एक ही प्रकार की साड़ियाँ आती तो सुमन मुंह फुला लेती। शांता को जो मिल जाता उसी में खुश रहती। गंगाजली पुराने विचार के अनुसार लड़कियों के ऋण से शीघ्र मुक्त होना चाहती थी, पर दरोगा जी कहते थे यह अभी विवाह योग्य नहीं है। शास्त्रों में लिखा गया है कि कन्याओं का विवाह 16 वर्ष की आयु से पहले करना पाप है। वह इस प्रकार मन को समझाकर टालते रहते थे। समाचार पत्र में जब दहेज विरोध में बड़े बड़े लेख पढ़ते तो बहुत प्रसन्न होते। गंगाजली से कहते कि अब 1 ही 2 साल में यह कुरीति मिट जाएगी, चिंता करने की कोई बात नहीं है। यहाँ तक कि इस तरह सुमन का 16वां वर्ष लग गया। अब कृष्णचंद अपने को अधिक धोखा न दे सके। उनकी पूर्व निश्चिंतता वैसी नहीं थी जो अपने सामर्थ्य के ज्ञान से उत्पन्न होती है। उसका मूल कारण उनकी अकर्मण्यता थी। उस पथिक की भांति जो दिन भर किसी वृक्ष के नीचे आराम से सोने के बाद संध्या को उठे और सामने एक ऊंचा पहाड़ देखकर हिम्मत हार बैठे। दरोगा जी घबरा गए, वर्क की खोज में दौड़ने लगे। कई जगह से टिप्पणियां मंगवाई। वह शिक्षित परिवार चाहते थे। उनका विचार था कि ऐसे घरों में लेन देन की कोई चर्चा न होगी, पर उन्हें यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि वरों का मोल उनकी शिक्षा के आधार पर है। राशि वर्ग ठीक हो जाने पर जब लेन देन की बातें होने लगती तो कृष्णचंद की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता था। कोई 4000 सुनाता, कोई 5000 और कोई इससे भी और अधिक आगे बढ़ जाता। बेचारे निराश होकर लौट जाते। आज 6 महीने से दरोगा जी इसी चिंता में पड़े हुए हैं। बुद्धि कुछ काम नहीं करती। इसमें संदेह नहीं कि शिक्षित सज्जनों को उनकी सहानुभूति नहीं थी, पर वह एक न एक ऐसी पख निकाल देते थे कि दरोगा जी को निरुत्तर हो जाना पड़ता था। एक सज्जन ने कहा, महाशय, मैं स्वयं इस कुप्रथा के जानी दुश्मन हूँ, लेकिन क्या करूँ। अभी पिछले साल लड़की का विवाह किया, 2000 रुपये केवल दहेज में देने पड़े, 2000 और खाने पीने का खर्च पड़ा। आप ही कहिए यह कमी कैसे पूरी हो। दूसरे महाशय इनसे अधिक कुशल थे। बोले, दरोगा जी, मैंने लड़के को पाला है, सहस्त्रों रुपये उसकी पढ़ाई पर खर्च किए। आपकी लड़की को उतना ही लाभ होगा जितना मेरे लड़के को, तो आप ही न्याय कीजिए कि यह सारा भार मैं अकेला क्यों सहूँ। अब कृष्णचंद को अपनी ईमानदारी और सच्चाई पर पश्चाताप होने लगा। अपनी ईमानदारी पर उन्हें जो घमंड था वह टूट गया। वह सोच रहे थे कि यदि मैं पाप से नहीं डरता तो आज मुझे यह ठोकरें नहीं खानी पड़ती। इस समय दोनों स्त्री पुरुष चिंता में डूबे बैठे थे। बड़ी देर बाद कृष्णचंद बोले, देख लिया संसार में सन्मार्ग पर चलने का यह फल होता है। यदि आज मैंने लोगों को लूटकर अपना घर भर लिया होता तो लोग मुझसे संबंध करना अपना सौभाग्य समझते, नहीं तो कोई सीधे मुंह बात नहीं करता। परमात्मा के दरबार में यह न्याय होता है। अब 2 ही उपाय हैं, या तो सुमन को किसी कंगाल के पल्ले बांध दूं या फिर सोने की चिड़िया फंसाऊं। पहली बात तो होने से रही, बस अब सोने की चिड़िया की खोज में निकलता हूँ। धर्म का मजा चख लिया, सुनीति का हाल भी देख लिया। अब लोगों के खूब गले दबाऊंगा, खूब रिश्वत लूंगा। यही अंतिम उपाय है। संसार यही चाहता है, हमारी जाति यही चाहती है और कदाचित ईश्वर भी यही चाहता है। तो यही सही, आज से मैं भी वही करूंगा जो सब लोग करते हैं। गंगाजली सिर झुकाए अपने पति की ये बातें सुनकर दुखित हो रही थी। वह चुप थी पर आंखों में आंसू भरे हुए थे। पहला पार्ट समाप्त। दूसरा पार्ट अगले एपिसोड में।